विश्वास से है। देखोगे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, समझ लो उनकी आयु बहुत कम है। जटायु को देख भयभीत अंगद कहने लगे, अरे कहा अंगद बेचारे मन माही, धन्य जटायु समको नाही। देखिए यही है नीति, वो भी गीत है जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं, और जिसकी चर्चा भी पीछे आई को कह रहा है कि आज बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो कि समझ लो कि भगवत कृपा से आज मुझे भोजन भगवान ने ही भेज दिया घर बैठी। वर्षों से भोजन हम नहीं किए और आज भगवान ने भोजन भेज दिया हमारे दरवाजे पर ही। उसके सामने अब नीति वाली बात है, नीति समझ में आई अंगद जी। अंगद नीतिवान है, बाली के पुत्र हैं, युवराज हैं, बड़े ही नीतिवान बुद्धिमान है। अंगद ने क्या कहा कि कहा अंगद विचार मन माही, सोचा अब बिना कोई सोचे समझे काम नहीं बनेगा, तो सोच लिया और कह दिया धन्य जटायु समको नाही, क्योंकि वो भी गीत है। गीत राजा जटायु जो धन्य को धन्य कहा है, जिन्होंने श्री राम के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया। प्रियम कृतम घिरामस्यो धर्मज्ञेन जटायुषा, राघवार्थे परिश्रांता वयं संतप्त जीविता। वो आरती ऊपर रख दीजिए, झंझट खत्म हो जाए, ऊपर रख दीजिए। कांताराणि प्रपन्नाः स्म न तपस्याम मैथिली, धर्म के जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ करके परिश्रम करते इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन नहीं कर सके। गीतराज जटायु ही सुखी है, जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए, वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी श्री सीता जी का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय बानों का जीवन संशय में पड़ गया। संपाति ने जब हर्ष शोक से युक्त वाणी सुनकर दुख का अनुभव किया और बानों को अभय करके बानों से सारा समाचार सुना, सुनकर अपने भाई की प्रशंसा करके बानों से कहने लगा, मोहि ले जाओ सिंधु तट, चलो सब कोई मिलकर के मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही, वचन सहाई करबि मैं पयऊ खोज भुजाही। मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं जटायु को अपने भाई को तिलांजलि तो दे दूं, इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। सीता जी कहाँ हैं सो मैं बता दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करे सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनहु कपिवीरा। अपने भाई को तिलांजलि देकर संवादे बानरों को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। सुनो, हम लोग जवान थे एक समय पर, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हे बानरों, युवावस्था में हम सूर्य की तरफ उड़े थे दोनों। भगवान के भक्तों सुनो, हम दोनों संपाति और जटायु दोनों ही युवावस्था के गर्व से मोहित हो रहे थे। अपने पराक्रम की था लेने की इच्छा से बहुत दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत पर रहने वाले मुनियों के सामने यह शर्त हम लोग ने बता था कि जब तक सूर्य अस्ताचल पर जाएं, उससे पहले हमें उनके पास पहुंचना है। ऊपर जाकर जब हमने नीचे देखा, जंगल के घास की तरह पर्वत छोटे पत्थर की तरह, नदियां धागे की तरह और हिमालय विंध्याचल तालाब में खड़े हाथियों के भांति दिखाई दे रहे थे। ऊपर उड़ने पर सूर्य के तेज से हमारी देखने की शक्ति लुप्त हो गई। जटायु सूर्य के तेज को नहीं सह सका। तेज न सहे सब सो फिर यावा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। नीचे उतरने लगा, मैंने उसे अपने पंखों से ढक दिया और मैं सूर्य की तरफ बढ़ने लगा। अपने भाई को पंखों से ढका और मैं सूर्य की तरफ बढ़ा। मेरे पंखों से ढके होने कारण जटायु तो जल नहीं पाया, मेरे पंख जल गए। वायु के वेग से नीचे गिरते से मुझे ऐसा आभास हुआ कि जटायु जन स्थान पर और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा।
पंख जलने के कारण मैं जड़वत होकर अचेत अवस्था में पड़ा रहा पांडव। कुछ समय पश्चात मैं घिसटता हुआ उस पर्वत पर पहले चंद्रमा निशाकर नाम के ऋषि रहते थे। उन्होंने मेरी दशा देखकर सब बातें जान के मुझसे कहा था, हे संपाति, मैंने शास्त्रों में देखा और सुना है कि राजा दशरथो नाम चेदिक्ष्वाकु वर्धना तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यते। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, सत्य वचन की प्रतिष्ठा के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ वन में राघव सरकार आएंगे। उसी वन में उनकी प्रिया का रावण हरण करके ले जाएगा। उसकी खोज में श्री राम के दूत वन में जाकर तुमसे मिलेंगे। उस समय तुम उनको सीता से मिलने का पता बता देना। उसी समय जमी है पंख कर सृजन चिंता, तेरे शरीर में पंख पुनः उगाएंगे। अतः संवादी उस समय तक तुम यहीं रहकर समय की प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर के वह ऋषि मुझे यहाँ इस अवस्था में छोड़कर चले गए थे। मुनि कहा गिरा सत्य भैया जो सुनि मम वचन करहु प्रभु काजो। हे बानो, आज चंद्रमा नाम की कथा के अनुसार मेरे पंख उगाए हैं। मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ। हमारी दृष्टि दूर दृष्टि है। मैं त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को देख रहा हूँ। वहां शोक वाटिका में शोक में सीता को मैं बैठी हुई देख रहा हूँ कि शोक के मारे नीचे सिर की हुई है। मैं देखा हूँ तुम नाही, संपाति कह रहा है कि मैं देखा हूँ तुम नाही, गीत दृष्टि अपार बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। हम गीधों की दृष्टि दूर दृष्टि होती है। मैं सब कुछ यहीं से देख रहा हूँ। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, वरना तुम्हारी और अधिक सहायता करता। सीता जी स्वस्थ हैं, चिंता ना करो, वो जीवित है। रावण के शोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। उनके पास में अनेक राक्षसियां उनको घेर करके खड़ी हैं। हे बलवीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता के सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यह सुयस कमाएगा। हे बालो, तुम श्री राम के दूत हो, मुझे देखो। उन्हीं की कृपा से मेरे पंख उगाए हैं। अतः प्रसन्न होकर सागर पार जाने को उद्योग करो। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों न मिले भैया। जोगे जागे भोगे सोवे, भक्त प्रभु की याद में रोवे। जागे जपे मुरार, जागे जपे मुरार। घड़ी के टिक टिक यूं बोले हैं, जीवन गेट तेरा खोले हैं। चला जन्म क्यों हार, जागे जपे मुरार। बानों में सुंदर व्याख्यान करके संपाति उड़ करके आकाश मार्ग से चला गया। सभी के मन में आश्चर्य हुआ। जो संपाति मैंने बिना पंख के लोथ रूप में दिखा था, वही श्री राम के प्रताप से उड़कर चला गया। अब सभी आपस में समुद्र के पार जाने की युक्ति पर विचार करने लगे। निज निज बल सब काहू भाका, पार जाए कर संसज राखा। सभी ने अपना अपना बल बताया। कोई 50, कोई 20, कोई 40 योजन दूर तक जाने की बात कहने लगे। जामबान कहने लगे, जब भगवान ने बाली के यहाँ जो विशाल शरीर बढ़ाया था ना, उस समय पर मैंने उस शरीर को 2 घड़ी में ही दौड़कर 7 प्रदक्षिणा किया था। अब मैं वृद्ध होने के कारण समुद्र पर जाने में समर्थ हूँ। अब मैं 90 योजन दूर तक ही जा सकता हूँ, और समुद्र है 100 योजन। 1 योजन होता है 4 कोस का। अब आप लगाओ कि 100 योजन बराबर कितना हुआ। पहले अवस्था मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी, यद्यप अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ।
तो भी जिस कार्य के लिए वानर सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं उसको मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं किया जा सकता। इसमें मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जामवान उन समस्त बानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बाली के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारण भूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 भाग पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय परिक्रमा कर लिया था। सभी वानर वीर अंगद से अपनी गमन शक्ति बताने लगे। गज ने कहा मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, गवाक्ष बोला 20, समन ने कहा 30, ऋषभ ने कहा 40, गंधमादन ने कहा 50, महेंद्र ने कहा 60, द्विविद ने कहा 70 और कौका सुश्रण ने 80 योजन तक जाने की सामर्थ्य बताई। इस प्रकार सभी अपनी शक्ति बताकर शोक में डूब गए, चिंता करके बैठ गए, सभी मौन होकर बैठे हैं। युवराज अंगद का मौन भंग करते हुए कहने लगे, युवराज अहमेतद गमिष्यामि योजनानां शतं महद निवर्तने तुम्हें शक्ति चान्वेति न निश्चितम्। मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तमवाचो हरे श्रेष्ठ जाम्यवार वाक्यो विदः ज्ञायते गमने शक्ति तव हरियुक्त सत्तमः। तब बातचीत की कला में चतुर जामवान ने कभी श्रेष्ठ अंगद से कहा, ऋषियों और वानरों में श्रेष्ठ विराज तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। अंगद कहा जाओ मैं पारा जे संशय कछ फिरती बारा। संशय है मैं पार तो हो जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संदेह है। हजारों बानों के झुंड के नायक की मंडली में ऋक्षराज जामवान कहने लगे, हे विराज आप हमारे नायक हैं, हम आपको नहीं भेज सकते हैं। तब हनुमान जी को देखा, काय सुनो हनुमान काच प्रसाद रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवान जी कहने लगे, हनुमान जी आप चुप होकर क्यों बैठे हो? आप तो पवन देव के पुत्र हो और इन्हीं के समान बलवान हो, बुद्धि और विज्ञान की खान हो। इस संदेह वाली बात चल रही है यहाँ पर। संदेह रावण का पुत्र अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही साथ गुरुदेव शंकर जी के पास पढ़ते थे, ध्यान रखना। अंगद अक्सर करके अक्षय कुमार को पीट दिया करता था और बहुत समय बाद अक्षय कुमार ने गुरुदेव को सारा वृत्तांत बता दिया। शंकर जी ने कहा जिस दिन तेरा दाव लगे तू भी इसे मार देना। अंगद सोचता है कि लंका में जाऊंगा तो अक्षय अक्सर का लाभ उठाकर मुझे मार देगा। तो मतंग ऋषि के आश्रम पास बहती हुई नदी में यह अंगद उछल कूद करता हुआ कभी इधर कभी उधर इस प्रकार नदी किनारे को छलांग मार करके पार करता रहता था। मतंग ऋषि की पूजा में विघ्न पड़ता था। बहुत बार मना करने पर भी जब अंगद नहीं माना तो साफ दे दिया, तू पार तो चला जाएगा पर पुनः वापस नहीं आएगा। अंगद कहने लगे, माता जी को सूचना आकर देनी है और वापस न आने का साफ लगा है, अतः वापस आने में संशय बताया। अब इधर मैदानों की पुत्री कौन थी? मंदोदरी थी। एक बार बाली ने मैदानों के यहाँ मंदोदरी की अविवाहित अवस्था में सहवास किया, उसके गर्भ रह गया। पीछे मैंने मंदोदरी को रावण के लिए दे दिया। जब रावण मंदोदरी को लेकर जा रहा था, मंदोदरी ने सोचा रावण के साथ जा रही हूँ, मेरे गर्भ में बालक है, कैसे हो? एक युक्ति सोचकर कहने लगी, स्वामी सुना है आपकी गर्जना से देवताओं को संताप होता है और गर्भवती स्त्रियों कर गिर जाते हैं, अतः आप मुझे अपने गर्जना सुनाइए। रावण बोला, तुम मेरी गर्जना सहन नहीं कर सकती हो, अतः तुम इस पर्वत के पीछे चली जाओ। मंदोदरी पर्वत के पीछे चली गई और रावण ने गर्जना किया। अब मंदोदरी का गर्भ प्रसव हुआ, वही बालक अंगद था, ध्यान रखना। मंदोदरी फिर रावण के पास आ गई।
जब रावण ने गर्जना किया, उसकी गर्जना सुनकर के अभिमानी बाली उस गर्जना को अपनी चुनौती समझकर आ गया। रावण के पास खड़ी मंदोदरी को ले जाने लगा। रावण भी झपटा, छीना झपटी मंदोदरी के शरीर की दो फाड़ हो गई। उसी समय शंकर भगवान ने प्रकट होकर दोनों फाड़ों में दोनों भागों में प्राण संचार कर दिया और एक फाड़ मंदोदरी रावण को, दूसरी फाड़ तारा के रूप में बाली को झगड़ा शांत कर दिया दे करके। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए ही आपको उत्पन्न किया है। जामवंत जी ने ऐसे हनुमान जी को कहा। जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप सूर्य को उदय हुआ देख करके उसे पका फल आपने समझ लिया और इस इच्छा से बाल लीला से ही 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी पर गिरे थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल महात्मा को वर्णन ना कर सके। हे शुभ्रत, आप खड़े हो जाइए और राम कार्य के लिए हम सबकी रक्षा कीजिए। ऐसा कोई नहीं जो आपके बल का वर्णन कर सके, क्योंकि अतुलनीय बल है आपके अंदर। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने गौरव को याद करो, अपने गौरव को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम की वह बल कब को रख छोड़ा है। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे तुम करने में समर्थ हो। आपका जन्म ही श्री राम के लिए हुआ है। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। भगवान राम के कार्य के लिए ही आपका हुआ जन्म। इसे सुनकर के हनुमान जी पर्वताकार हो गए। लाखों बिजली से चमक उठी, गर्जन घन सदस्य बार हुआ। बजरंगी के कारण रंगी का योजन भर का आकार हुआ। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर कर जो मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। जामवान कहने लगे, हनुमान जी आप गरुड़ के समान बलशाली व गतिमान हो, तो अपने बल को भूले हुए हो। मैं तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब देखिए हनुमान जी के प्रादुर्भाव का वर्णन अभी आ रहा है, पहले सांकेतिक रूप से जामवंत जी ने स्वयं बताया। क्योंकि हनुमान जी ऐसे बलशाली हैं कि उनको बिना याद दिलाए उनको अपने बल का पता ही नहीं कि मैं कितना बलशाली हूँ। सबसे मुख्य बात है अपने बल का पता नहीं है कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। खुद को पता नहीं है, दूसरों को पता है लेकिन उनको खुद को पता नहीं है। पुंजिक स्थला अप्सरा, क्या नाम था? पुंजिक स्थला एक अप्सरा थी, वानर जाति के कुंजर की पुत्री अंजना के नाम से अवतीर्ण हुई। ध्यान रखना, उसी को अंजना कहा गया। उस अनुपम सुंदरी का विवाह वानर राज केसरी से हुआ था। एक दिन वह मानवीय स्त्री का रूप धारण करके पर्वत पर विचरण कर रही थी। उस अनुपम सुंदरी के रूप को देखकर पवन देव ने उसे काम भाव से पीड़ित होकर के विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना कहने लगी, कौन मेरे पतिव्रत का नाश करना चाहता है? पवन देव ने कहा, देवी मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मानसिक संकल्प से समागम किया है। तुम्हारे बलशाली, बुद्धिमान, धैर्यवान, तेजस्वी, महापराक्रमी और मेरे समान गतिमान पुत्र होगा। आपकी माता ने प्रसन्न होकर एक गुफा में जन्म दिया। बचपन में तुमने सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने को सूर्य के पास ही पहुंच गए। इस पर इंद्र ने आपके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। उससे आपके हनु अर्थात ठोड़ी का बायां भाग खंडित हो गया, तभी से आपका नाम पड़ा। बोलिए संत शिरोमण हनुमान जी महाराज के जयकारा। तो बोलो, खा के आए हो सब कोई कि नहीं? भंडारा तो यहाँ बनवाता हूँ, आते नहीं तो गलती किसकी है? नहीं खाए हो तो बोलो फिर से। हाँ, सीताराम सुन रहा, नाम ही सीताराम बढ़िया है। सीताराम प्रसाद बनाते हैं, ध्यान रखना। अब सीताराम का प्रसाद ना पाओ तो आपकी गलती है। अरे जयकारा तो ऐसा बोलो कम से कम, ये महादेव जी के धाम में तो सुनाई देवे जो बैठे हो सबको। बोले संत शिरोमणि हनुमान जी महाराज के।
तब इनका नाम हनुमान पड़ गया। उदयगिरि पर तुम्हारे ऊपर हुए प्रहार से कुपित होकर वायु देवता ने वायु का संचालन रोक दिया। इससे सब लोगों में खलबली मच गई। सभी देवों ने पवन देव को मनाया। ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया, तुम किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार तुम पवन देव के औरस पुत्र केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। भक्त वृंदो, हे हनुमान जी, हमारी प्राण शक्ति का अब ह्रास हो गया है। आप इस संकट से उबारने में सक्षम हो। मैं अब वृद्ध हो चला हूँ। कौन कहा ऐसा? जाम्बवान जी ने। त्रिविक्रमे मया तात सशैल वन काननम त्रिहि सप्त कृत्वा पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणम। हे हनुमान जी, वामन भगवान ने जब त्रिलोकी नापने को अपना शरीर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत वनों सहित पृथ्वी की 21 परिक्रमा किया था। हनुमान जी जाम्बवान से कहने लगे कि जाम्बवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दे जहु मोहि। इतना करहो तात तुम जाए, सीता ही देख कहो सुधियाए। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? जाम्बवान कहने लगे, आप सीता को देखकर लौट करके श्री राघव से समाचार कह दो। तदनंतर से श्री रघुनाथ जी बानों को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। बानों के सेना साथ लेकर के राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को भक्त करने वाले सुंदर इसका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। जिसे थी राघव सरकार के चरण कमल मधुकर प्रमण तुलसीदास गाता है। भगवान श्री राम जी का यश जन्म मरण रूपी रोग या चूक दवा है। जो इसे श्रवण करेंगे उनके सभी मनोरथों को रघुनाथ जी पूर्ण करेंगे। नील कमल के समान आभा वाले, कामदेव की शोभा को लजाने वाले, पाप रूपी पक्षियों के लिए व्याघ्र के समान उन श्री राम के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। अब हनुमान जी भगवान का ध्यान करने लगे, भजने लगे। भगवान अब इसको पार तो करना समुद्र को। सब रूप में, बल के रूप में आपे हो भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान